हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हम कर रहे थे वर्ल्ड इंडस्ट्रीज। और वर्ल्ड इंडस्ट्री से रिलेटेड पहले के 16 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? मैच लिस्ट 1 लोकेशन विद लिस्ट 2 इंडस्ट्री। तो फर्स्ट है ओसाका। ओसाका में कौन सी इंडस्ट्री है? ओसाका में है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सेकंड है शिफील्ड। शिफील्ड में कौन सी इंडस्ट्री है? यहाँ पे कटलरी इंडस्ट्री है। सियाटल में एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है और मैग्नीटोगोर्स्क में है स्टील इंडस्ट्री। राइट। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 सिटी इन यूएस कनाडा एंड लिस्ट 2 विद प्रोमिनेंट इंडस्ट्री। कौन सी सिटी में कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज है? फिनिक्स में है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हाईटेक एनर्जी से रिलेटेड इंडस्ट्री। डेट्रॉइट में केमिकल, आयरन एंड स्टील एंड कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। मॉन्ट्रियल में है ब्रूइंग, कार मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल्स, फाइनेंस एंड टिम्बर इंडस्ट्री है। एंड वैंकूवर में है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड पब्लिशिंग, शिप बिल्डिंग एंड टिम्बर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। राइट। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक साइड दे रखे हैं इंडस्ट्रियल टाउन और दूसरी साइड वो टाउन किसके लिए फेमस है। और ये वाले जो इंडस्ट्रियल टाउन है, ये तीनों के तीनों टाउन ही जापान के हैं। राइट। तो यहाँ पे जापान के इंडस्ट्रियल टाउन दे रखे हैं और कौन से टाउन में क्या बनता है, किसके लिए वो टाउन फेमस है, वो हमें बताना है। कुमामामोटो ये शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है, बिल्कुल सही है। फुकुओका केमिकल्स के लिए फेमस है, ये भी बिल्कुल सही है। एंड हिमामात्सु ये किसके लिए फेमस है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए फेमस है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पेयर्स ही बिल्कुल सही पेयर्स है। तो आंसर आ जाएगा ए, बी एंड सी, ऑप्शन डी। Next, which one of the following countries produces the largest amount of crude steel of the world? Crude steel सबसे ज्यादा कहाँ पे बनती है? तो वो है चाइना। तो ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर। Among the following Asian countries whose share in the world export is highest? तो वर्ल्ड एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा शेयर कौन सी कंट्री का है? तो वो है सिंगापुर। एशियन कंट्री की यहाँ पे बात हो रही है, तो एशियन में सिंगापुर का वर्ल्ड एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा शेयर है। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 इंडस्ट्री विद लिस्ट 2 प्लेस। इंडस्ट्री कौन सी है? यहाँ पे आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ पे है? ये है बर्मिंघम में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ये एटलांटा में है। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ये पूरे में है। एंड वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है लीड्स में। राइट। Next, Weber's model of industrial location has been usefully applied to interpret the changing location of the British iron and steel industry. ब्रिटिश की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे इसको सबसे पहले अप्लाई किया गया था। उसकी जो लोकेशन चेंज हुई थी वो वेबर्स मॉडल के अकॉर्डिंग ही चेंज करी गई थी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की लोकेशन। नेक्स्ट है असर्शन, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री इज लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ पावर। अब देखो, मैंने पहले भी बताया था कि जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री होती है ना, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एनर्जी एफिशिएंट ये इंडस्ट्री है, यहाँ पे एनर्जी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, इसीलिए एल्यूमिनियम इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप करी जाती है जहाँ पे पावर सोर्स हो। तो पावर सोर्स के पास एल्यूमिनियम इंडस्ट्री सेटअप करी जाती है। ये वाली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। रीजन क्या है? इंडस्ट्रीज आर यूजली लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। यूजली जो इंडस्ट्रीज की हम लोकेशन सेट करते हैं ना, वो रॉ मटेरियल के पास ही सेट करते हैं। बट एल्यूमिनियम इंडस्ट्री एनर्जी ज्यादा चाहिए उसके लिए, तो इसीलिए पावर सोर्स के पास सेट करी जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट्स जो है ये इंडिविजुअली ट्रू है। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, ऑगस्टा एंड एटलांटा द two important cotton textile centers are located in। ऑगस्टा एंड एटलांटा ये दोनों कहाँ पे पड़ते हैं? ये दोनों है जॉर्जिया में। राइट। तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ए, बी, सी एंड डी। तो ऑप्शन डी है इसका आंसर। नेक्स्ट है द कंट्री वेल नोन फॉर इट्स स्मॉल प्रिसीजन हाई कॉस्ट इंडस्ट्रियल गुड्स। हाई कॉस्ट इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए सबसे फेमस कंट्री कौन सी है? तो वो है स्विट्जरलैंड। तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। राइट। नेक्स्ट चलते हैं।
According to central place theory, which one of the following statements most aptly describes the distribution area of the commodity around a central place? Central place theory क्या बोलती है? Central place theory के according जो एक सेंटर प्लेस है जहां से कमोडिटीज सप्लाई होती है, ये सेंटर प्लेस है जहां से कमोडिटीज सप्लाई होती है सेंटर प्लेस से, तो यहाँ से एक मैक्सिमम डिस्टेंस सेट किया जाता है जहां तक ही कमोडिटीज की सप्लाई होती है। सेंट्रल प्लेस से आगे एक मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं जहां तक कि, जैसे ये वाला जो बाउंड्री है, ये एक बाउंड्री है, ये पॉइंट है जहां तक जो सेंट्रल प्लेस जहां पे कमोडिटीज सप्लाई होती है, जहां तक कमोडिटीज की सप्लाई करी जाती है, तो ये सेंट्रल प्लेस है जहां पे कमोडिटीज पड़ी है और इनकी सप्लाई कहां तक होती है, मैक्सिमम ये एक बाउंड्री लिमिट दी होती है जहां तक ये कमोडिटीज सप्लाई होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, एरिया बाउंडेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द कमोडिटी इज सप्लाइड बाय द सेंट्रल प्लेस। ये मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे बताया जाता है जहां तक कमोडिटीज की सप्लाई होती है। Next, the classical model of industrial location theory in which least cost approach is of primary consideration is recognized as the industrial location theory। तो ये किसकी है? ये है वेबर की थ्योरी। तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, अगेन मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो इसमें क्या है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये कहाँ है? ये है डॉर्टमंड में है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये डेट्रॉइट में है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाला जो ऑप्शन है ना, पॉइंट है ना, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डेट्रॉइट में है। बहुत सारे मैचिंग वाले जो क्वेश्चंस थे ना, उसमें ये जो क्वेश्चन है रिपीट हुआ है। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, ये पोर्ट्समाउथ में है एंड एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है सियाटल में, राइट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट्स की इंडस्ट्रीज? मेजर इंडस्ट्रीज कौन सी है इनमें से? फर्स्ट है क्रूड ऑयल इलेक्ट्रिसिटी, ये भी मेजर इंडस्ट्री है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड फिनिश्ड स्टील, ये भी मेजर इंडस्ट्री है। सीमेंट एंड कोल, ये भी मेजर इंडस्ट्री है। तीनों ही ये की इंडस्ट्रीज है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ई, ऑल ग्रुप्स 1, 2 एंड 3। Next, which one of the following has influenced most the location of industries in the world? कौन सा इनमें से ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है इंडस्ट्री की लोकेशन को? तो वो है पेट्रोलियम। तो ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेपर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में पेपर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा कंट्री है? वो है चाइना। लेकिन लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन सा है? लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पेपर का जर्मनी, राइट। 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पेपर का, वो है जर्मनी। सेकंड नंबर पे आता है यूएसए। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूएसए। पहले यूएसए फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, लेकिन बाद में इसको फर्स्ट नंबर पे आ गया चाइना, यूएसए सेकंड पे चला गया, राइट। Next, which of the 3 countries were member of European Free Trade Association EFTA when it was founded in 1960? 1960 के टाइम पे इनमें से कौन सी 3 कंट्रीज EFTA की मेंबर थी? तो वो है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड नॉर्वे। तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री इज रिलायंट ऑन द सिंगल एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल पेट्रोलियम? सिर्फ और सिर्फ ऑयल पेट्रोल के एक्सपोर्ट पे ही जो रिलाई करती है, कौन सी कंट्री है? तो वो है नाइजीरिया। तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कोस्टा रिका इज अ लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ कोकोआ। कोस्टा रिका जो है ये कोकोआ का लीडिंग एक्सपोर्टर नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। सेकेंड, मलेशिया इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबड़। मलेशिया में तो रबड़ होती है, अच्छी खासी होती है, तो ये रबड़ का लीडिंग एक्सपोर्टर है। तो ऑप्शन 2 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन बी 2 ओनली। फिर लास्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 कमोडिटी विद लिस्ट 2 कंट्री। मिनरल ऑयल प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ये होता है रशिया में। माइका प्रोडक्शन इंडिया में होता है। ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा यूएसए की है एंड ओर प्रोडक्शन होता है मलेशिया में, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।